ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम। वीडियो नंबर 2। तत्वार्थ सार्धम क्यों? वस्तु के सम्यक वस्तुपने की सच्ची स्वीकारता बिना उसकी झूठी विपरीत श्रद्धान, अन्यथा श्रद्धान, जिसे मिथ्या दर्शन कहा गया है, होता है। इसी से आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो विपर्या कहें, मिथ्या या उल्टा अज्ञान को ज्ञान रूप प्रवर्तता है। चारित्र्य भी मिथ्या रूप कार्य करता है, यानी रागादिक विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण आगामी दुखों के कारणभूत कर्म का आश्रय होता है। आत्मा का सम्यक श्रद्धान बिना अपने सत्स्वरूप को भूला हुआ ये जीव अनादिकाल की तरह शरीरादि में अपनेपन का श्रद्धान कर या तो फूलता है या कूलता है, इसीलिए चारों गतियों में अब तक झूलता रहा है। तीसरा, रस्सी को सांप समझने की तरह पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मानता करता भयादि विकारों से संसार बढ़ाता है। चौथा, जिसमें जो निमित्त है उसे जाने बिना उसी में आसक्त बना रहता है। पांचवा, तत्वार्थ श्रद्धान बिना हेगे उपादेयता का निर्णय नहीं होता है। पर्यायी भूमिका में आदरणीय योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, ऐसी भूल भुलैया चलती रहती है। इसीलिए जीवों को तत्वार्थ का श्रद्धान आवश्यक है। तत्वों का निरूपण किस अनुयोग का विषय है, किसका हेतु है? तत्वों का निरूपण चारों अनुयोगों का विषय है, और ये चार अवस्थाओं से तत्व द्रव्य पदार्थ काय, तत्व द्रव्य पदार्थ काय, पंचास्ति काय, ये दर्शन या दृष्टि, ज्ञान, चारित्र तप के विषय हैं। अगला सवाल, तत्वार्थ साधन कैसे करें? नयों के द्वारा, अनुयोगों के ज्ञान के द्वारा, सत्ताई तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानकर, बस स्वरूप को निर्दोष लक्षणों से या उनके विशेष गुणों से जानकर उनमें हेगे उपादेयता का स्वीकारता करके तत्वार्थ सार्धम यथार्थ होता है। क्योंकि फूल में फूलपना आँख से दिखने का विषय नहीं है। फूल की पंखुड़ी की कोमलता, वर्ण आदि, ये सब फूलपना नहीं है, ये फूल पदार्थपना है। अर्थात जो वनस्पति का एक जीव है उसका शरीर है, वो जो मूर्तक है फूल संज्ञा सुगंध पने से है। क्योंकि प्लास्टिक के कागज़ के फूल भी फूल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो फूल में सार है, अर्क है, सुगंध है, वही वो तत्व है। आचार्य ने पूछा कब कहा जाए कि तत्वार्थ यथार्थ श्रद्धान हो गया? जब प्राणी हे से बचने के लिए विरक्ति का भाव लाए, संबर रूप बरते, उपादेय में रुचि ले आए और ज्ञेय को मत ज्ञेय जाने, तब ये कहा जाएगा कि प्राणी को तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए मालारोहण ग्रंथ में आचार्य गुरुदेव ने कहा है, जैसा तत्वम षड्दर्भयुक्तम पदार्थ काया गुण चेतने त्वम विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम श्रुतदेव देवम शुद्धात्म तत्वम। आचार्य कहते हैं एक ही जीव को या एक ही पदार्थ को तत्व, द्रव्य, पदार्थ, अस्थि का अपेक्षा वस्तु को चार अपेक्षाओं से कहा गया है। उन चारों में आचार्य कहते हैं जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव अस्थि काय में एकमात्र विश्व को प्रकाशित करने वाला जो चेतना है, जो जीवत्व है जीव में, सही माने में वही शुद्धात्म तत्व, शुद्ध कहिए जनवाणी में उसी देवों का देव, उसी को देव शुद्धात्म देव कहा गया है। वही शुद्धात्म तत्व मुझे इष्ट उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना तत्वार्थ सार्धम है। यही सम्यक दर्शन का हेतु है। और भी कहा है ज्ञान की अपेक्षा से, सार्धम च सप्त तत्वानम दर्वकाया पदार्थिकम चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय उक्तंति केवलम जनम। अर्थात 7 तत्वों, 6 द्रव्य
पंचास्तिकाय 9 पदार्थ में जो शुद्ध चेतन ध्रुव अविनाशी अभेद अखंड है, केवली परमात्मा ने उसी को तत्व कहा है, वही दृष्टि का विषय है। उसके सिद्धांत से ही आगे वस्तु के सामान पने की जगह विशेष पने से दृढ़ गुण पर्याय से जान करके प्राणी आत्मकल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं और निश्चय व्यवहार मुक्ति मार्ग पर चल के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोले महाराज, तत्वार्थ का फल क्या है? तत्वार्थ सिद्धांत का फल है या लाभ है मुक्ति की प्राप्ति होना। जैसा तत्व है वैसा पर्याय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना, कर्म रहित विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होना, ये तत्वार्थ साधन का फल है। बीच में समता शांति निराकुलता से सम्यक साधना आदि ये सब तत्वार्थ साधन के संयम पथ, ये सब बीच के लाभ हैं। अंतिम लाभ गुरुदेव ने कहा है, एतत् सम्यक् पूजस्य पूजा पूज समाचरित मुक्त श्रियम पथम शुद्धम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। तत्वार्थ साधन पूर्वक प्राप्त सम्यक्त से ही जीव पूज्य के समान आचरण कर पूजा कर पूज होता है। यही पूज्य के समान सम्यक्त पूर्वक गुणानुराग से पूज्य हो जाना, यही निश्चय व्यवहार मुक्ति का पंथ। आचार्य गुरुदेव ने कहा, इसका प्रतिपक्षी तत्वार्थ श्रद्धानी जीव वह कुदेवादिक की पूजा रूप अनायतन गुणताओं से बचता है, गिरित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता। ये भी तत्वार्थ साधन का लाभ है। जे सिद्धनमता मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम जे के विभव्यात्म सम्यक शुद्धम ते जानति मोक्षम कथताम जिनेन्द्रम। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन्होंने सम्यक तत्वार्थ साधन के द्वारा तत्वसुद्धान के द्वारा सम्यक प्रकटा करके स्वानुभूति प्रमाण सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे अनंत जीव से सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में विधि क्षेत्र आदि से हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कौन? जिन भव्य जीवों ने सम्यक को सिद्धांत तत्वार्थ सिद्धांत पूर्वक सम्यक को बंद किया है, ये लाभ है। और भी सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक्त जस जीवस्य दोषम तस्य न पश्यते न तो सम्यक्त ही न संसारे भ्रमणम सदा। जिस जीव के सम्यक्त हो जाता है उसके फिर दोष दिखाई नहीं देते हैं और सम्यक्त से ही हमेशा संसार में परिभ्रमण करता है। ये बात श्रावकाचार 103 श्रावकाचार 104 में आया है। सम्यक्त जस हृदय सार्धम वृत्त क्रिया संयुतम स्वतत्वम च आराध्यम मुक्तगामी न संशया। जिस जीव के हृदय में सम्यक्त का सिद्धांत है वह वृत्त क्रियाओं में लीन होता है और निश्चय से स्वतत्व का आराधन करके मोक्ष गमन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सम्यक्त जस मूलस्य साहा विद्राल नंत नंताई अवरे विगुणा होती सम्यक्त जस हृदयस्यम। जिसके हृदय में सम्यक्त होता है उसके मूल सहित वृक्ष की तरह शाखा फल फूल होते हैं। जिसके जीवन में सम्यक्त नहीं है ऐसे बिना मूल के वृक्ष की तरह उसमें स्वानुभूति की डालियां, संयम के पत्ते और ध्यान के पुष्प मुक्ति का फल नहीं मिलता है। इस प्रकार से जीव को बस स्वरूप को पूर्णपने जानने के लिए सम्यक श्रद्धानी होना चाहिए, क्योंकि सम्यक श्रद्धानी ही सर्वनयों से प्रमाण करके वस्तु को भरपूर जानता है। इसीलिए तत्वार्थ साधन जीवन में उपयोगी है। सबके जीवन में तत्व की श्रद्धान आवे, ऐसी मंगल भावना।